रिटेल इन्वेस्टर्स भले ही ये भूल जाएं, लेकिन ट्रेडर्स को ये बात हमेशा याद रहती है कि शेयर मार्केट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जैसे ही आप ये बात भूलने लगते हैं वैसे ही मार्केट एक झटका दे देता है। आज 21 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद जब मार्केट में रैली आई थी तो मार्केट एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगाने लगे थे कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, लेकिन इसके पहले ही कि वो रिकवरी के संकेतों पे फोकस करते, शेयर मार्केट ने आज साफ कर दिया कि बॉस पिक्चर अभी बाकी है। आज बाजार और खास तौर पे अडानी ग्रुप के शेयरों ने जो करवट ली है उसकी वजह आपको पता चल गई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बीच सरकारी बैंकों के शेयरों में इतनी बिकवाली क्यों हुई है? और क्या ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगाने का सही वक्त है, क्योंकि ये शेयर लंबे समय से फिसड्डी साबित हो रहे हैं? ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आज की बिकवाली में आपने किसी शेयर में फ्रेश एंट्री ली है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप के कई एग्जीक्यूटिव्स पे $25 करोड़ यानी कि करीब 2100 करोड़ रुपए के रिश्वत देने का आरोप तय किया है। इससे अडानी ग्रुप के शेयर तो टूटे ही, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने भी निवेशकों को आज खूब रुलाया है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक के शेयर करीब 4 से 8% तक आज टूट गए। गनीमत ये रही कि जितनी मार सरकारी शेयरों पे पड़ी है उतनी चोट प्राइवेट बैंक के शेयरों पे नहीं पड़ी है। सरकारी बैंकों के शेयर इसलिए गिरे हैं क्योंकि उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों को लोन दिया है। भारत में अडानी ग्रुप पे करीब 88,000 करोड़ रुपए का लोन था। इस लोन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एसबीआई की थी। एसबीआई ने करीब 27,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था और ये बैंक के कुल लोन बुक का करीब 0.88% था। अडानी ग्रुप को एक्सिस बैंक ने 9,220 करोड़, पीएनबी ने 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,380 करोड़ और इंडसइंड बैंक ने 4,150 करोड़ रुपए का लोन दिया था। लेकिन यहाँ ये बात जरूर याद रखिए कि आंकड़े जनवरी 2023 के हैं। उस वक्त जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तब बैंकों ने सार्वजनिक किया था कि अडानी ग्रुप को किसने कितना लोन दिया है। अब इस गिरावट के बाद असल सवाल ये है कि बैंकिंग शेयरों में फिलहाल निवेशकों को क्या करना चाहिए। बैंकिंग शेयरों में गिरावट के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट लंबी नहीं चलेगी। जैसे ही अडानी ग्रुप की तरफ से कोई पॉजिटिव अपडेट आएगा ये शेयर फिर भागने लगेंगे। इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए पीएसयू बैंक के शेयरों को एक्यूमुलेट करना चाहिए। वहीं नुवामा वेल्थ के मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर मार्केट ने आज कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे दिया था। नुवामा के एक्सपर्ट अंकित नरशना ने कहा कि $25 करोड़ रिश्वत देने की बात उतनी बड़ी खबर नहीं है जितना मार्केट ने इस पर रिएक्शन दे दिया है। वैसे उनका ये भी मानना है कि सरकारी बैंकिंग शेयरों को जो नुकसान होना था वो अब हो चुका है। HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी ने भी दोहराया कि हर गिरावट पर निवेशकों को सरकारी बैंकिंग शेयरों में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अडानी ग्रुप की लोन से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जसानी का ये भी मानना है कि सरकारी बैंकों की एसेट्स क्वालिटी और प्रोविजंस काफी मजबूत है, तो ये लंबे समय तक गिरावट के दायरे में नहीं फंसे रहेंगे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर का भी मानना है कि अगर अडानी ग्रुप इस मामले में अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव अपडेट देता है तो ये रिएक्शन थम जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये चेतावनी भी दी है कि जब तक पूरी तरह कोई सफाई या स्पष्टीकरण नहीं आता सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में नेगेटिव सेंटीमेंट बना रह सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आगे की कोई जानकारी ना मिले तब तक इस मामले में अलर्ट रहना ही जरूरी है। शनिवार 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सोमवार को भी बाजार में हलचल बनी रहेगी। बाजार की चाल को समझने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें और किसी भी तरह के निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बाजार की तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।